अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज्योमेट्री कोर्स का हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। और आज की वीडियो में हम ज्योमेट्री, पॉइंट, लाइन, प्लेन और डायमेंशन को समझेंगे और इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री का लफ्ज़ जो है वो एक ग्रीक वर्ड जियो और मेट्री से निकला है। जियो का मतलब है अर्थ, ज़मीन एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। चूँकि ज्योमेट्री की ब्रांच का जो आगाज़ है वो ग्रीक यूनान से हुआ, तो इसीलिए ये वर्ड भी ग्रीक है। और ज्योमेट्री में ज़्यादातर काम ग्रीक्स का शामिल है। और जो इजिप्ट है, मिस्र के लोग हैं, मिस्र के मैथमेटिशियंस हैं, उनका भी इसमें ज़्यादा किरदार है। तो ज्योमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ अर्थ। और ज्योमेट्री की डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, ज्योमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ साइजेस, शेप्स, पोजीशंस, angles and dimensions of different shapes or figures. A mathematician who works in the field of geometry is called a geometer. तो geometer एक ऐसा mathematician होता है जो कि geometry की field में काम करता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट की डेफिनेशन से। तो पॉइंट क्या होता है? ज्योमेट्री में पॉइंट एक ऐसी लोकेशन होती है जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी भी लोकेशन को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट की कोई लेंथ, विड्थ, शेप या साइज़ नहीं होती, ये सिर्फ पोजीशन के बारे में बताता है और ये एक नुक्ते की शक्ल में होता है। अ पॉइंट इज़ शोन बाय अ डॉट। नेक्स्ट है लाइन। तो लाइन क्या होती है? हम कह सकते हैं अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन। बहुत से पॉइंट्स को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं जो कि दोनों डायरेक्शंस में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जब एक्सटेंड होते हैं, उनका कलेक्शन लाइन कहलाती है। और a line can be defined as a straight one-dimensional figure that has no thickness and extends endlessly in both direction. A line has no end point. लाइन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये सीधी एक डायमेंशन की जिसकी सिर्फ लेंथ होती है। वन डायमेंशनल मीन्स कि इसकी सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन तो खैर इसकी दो होती है, मगर जो हम मेजरमेंट करते हैं वो सिर्फ इसकी लेंथ की मेजरमेंट कर सकते हैं। लंबाई, तो यहाँ पर डायमेंशन लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वन डायमेंशनल फिगर होती है जिसमें सिर्फ लंबाई होती है, मगर इसकी कोई थिकनेस नहीं होती, मोटाई या चौड़ाई वगैरह या हाइट इसकी नहीं होती। और ये दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड करती है, आगे बढ़ती जाती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन के बाद नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। तो सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ लाइन। अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पीस ऑफ और पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स। अगर हम लाइन में से एक टुकड़ा उठा लें जिसका दोनों एंड पॉइंट होंगे, स्टार्टिंग भी हो और एंडिंग पॉइंट भी हमें पता हो, तो ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा। अब लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, मगर लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं और इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसके स्टार्टिंग और एंड पर एरो लगा है, इस एरो का मतलब ये है कि ये आगे भी जा रहा है और दूसरी डायरेक्शन में भी ये मूव कर रहा है। बोथ डायरेक्शन में ये आगे जा रहा है एंडलेसली, यानी इसकी कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये एक लाइन है। अब लाइन सेगमेंट हमने इसी लाइन के दो पॉइंट्स ले लिए ए और बी और इनको अलग करके बनाया। अब ए और बी लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं और इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। नेक्स्ट है रे। रे क्या होती है? रे का एक एंड पॉइंट हमें मालूम होता है जबकि दूसरा एंड पॉइंट मालूम नहीं होता। तो रे की फिगर आप ऐसे बना सकते हैं, ये जो ए पॉइंट है ये हमें मालूम है जबकि बी पॉइंट का नहीं पता, इसकी डायरेक्शन है वो हमें पता नहीं है, वो आगे जा रही है, एंडलेसली ये एक्सटेंड कर रही है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लेन के बारे में। अ प्लेन, जिसे हम ज्योमेट्रिक प्लेन भी कहते हैं, इज़ अ फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस दैट एक्सटेंड्स इनडेफिनिटली। फ्लैट का मतलब कि ये स्ट्रेट होती है, उभरी हुई नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी होती है और ये एक टू डायमेंशनल सरफेस है, यानी कि इसकी दो डायमेंशंस हैं। आप लेंथ और विड्थ कह सकते हैं या लेंथ और हाइट भी कह सकते हैं, दो डायमेंशंस। और ये भी एक्सटेंड करती है इनडेफिनेटली, इसकी भी कोई हद नहीं होती, दोनों डायरेक्शंस में ये मूव करती है, दोनों डायमेंशंस में। अ प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स फॉर एवर इन टू डायमेंशंस। तो प्लेन एक ऐसी सरफेस होती है जिसकी सिर्फ दो डायमेंशंस होती हैं और इसकी कोई थिकनेस, कोई मोटाई इसकी नहीं होती। एग्जाम्पल्स में हम क्या ले सकते हैं? दीवार की जो सरफेस है वो एक प्लेन होती है। इसी तरह फ्लोर, हमारे पास जो फर्श है वो भी एक प्लेन है, एक टू डायमेंशनल सरफेस है, दोनों डायमेंशंस में ये एक्सटेंड होता है, इसकी लंबाई भी है और इसकी चौड़ाई भी होती है। पीस ऑफ पेपर, जो एक कॉपी या बुक का सफ़ा होता है, वो भी एक प्लेन है।
इसी तरह कोऑर्डिनेट प्लेन जिसे हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं वो भी ज्योमेट्रिक प्लेन की ही एक एग्जांपल है। इसी तरह आप ये देख सकते हैं, ये एक फिगर है, इसको क्यूब या क्यूबॉइड कह सकते हैं। तो इसकी जो 6 सरफेसेस हैं ये तमाम सरफेसेस प्लेन पर मुश्तमिल है, यानी कि ये 6 प्लेन से मिलकर बना है। ये सामने वाली सरफेस भी प्लेन है, इसी तरह ये ऊपर वाली प्लेन है, नीचे वाली भी, दाएं बाएं हर तरफ ये जो सरफेसेस हैं स्ट्रेट ये प्लेन्स हैं। तो ये 6 फेसेस से मिलकर बना है और ख़ुद ये फिगर 2 डायमेंशनल नहीं है बल्कि ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। तो 2 डायमेंशंस होती हैं जिस डायमेंशन की बिना पर प्लेन जो है वो एक्सटेंड करता है, फैलता जाता है फॉर एवर। एक डायमेंशन को आप एक्स एक्सिस कह सकते हैं, दूसरे को वाई एक्सिस कह सकते हैं, या डायमेंशंस को आप लेंथ और विड्थ भी कह सकते हैं। प्लेन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट से एक लाइन डिफाइन होगी और 3 पॉइंट से हमारे पास एक जो शेप डिफाइन होगी उसे हम ट्रायंगल कहते हैं, और ट्रायंगल भी एक प्लेन पर बनाया जा सकता है। सो प्लेन को डिफाइन करने के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए और ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मगर कोलिनियर का मतलब होता है इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। तो अगर तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में हों तो उससे एक सीधी लाइन बन जाएगी, अगर वह नॉन कोलिनियर हो यानी कि स्ट्रेट लाइन में ना हो तो उससे प्लेन बनेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप ABC पॉइंट को देखें तो ABC पॉइंट एक प्लेन बना रही हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और ये ट्रायंगल, ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन भी एक प्लेन है। इसको आप एक वाइट बोर्ड या पीस ऑफ पेपर समझ सकते हैं, मगर D पॉइंट जो है वो इनसे थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि उभरा हुआ पॉइंट है, तो ये इस प्लेन के ऊपर लाई नहीं करता। सो ये 4 पॉइंट जो हैं ये एक प्लेन पर लाई नहीं करते। अगर ये चारों पॉइंट्स एक प्लेन पर लाई करें तो आप कह सकते हैं कि ये कोप्लेनर पॉइंट है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, मगर समझाने का मकसद ये है कि प्लेन को डिफाइन करने के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो। 4th पॉइंट जो है वो प्लेन को डिफाइन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इस पार्टिकुलर शेप में अगर हम देखें तो हमारे पास 4 किस्म के प्लेन्स हैं। एक है ABC जो कि लोअर सरफेस है, इसी तरह जो सरफेस राइट साइड पे बन रही है, ट्रायंगल जो बन रहा है ADC वो भी एक प्लेन है। इसी तरह ये जो ट्रायंगल है लेफ्ट साइड पे BDC ये भी एक प्लेन है, और सामने की तरफ भी एक प्लेन, एक ट्रायंगल बन रही है ADB। तो 4 प्लेन्स यहाँ पर बन रही हैं। इसी तरह ये आपके सामने एक शेप है जिसका जिक्र मैंने पिछली स्लाइड में किया, ये भी, इसकी भी 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, आप खुद इसको देख सकते हैं। तो ये 6 फेसेस से मिलकर बनी है और ये 6 प्लेन से मिलकर बनी है। तो प्लेन को डिफाइन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं डायमेंशन को, कि डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशंस आर द मेजर ऑफ साइज और डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रीजन और स्पेस इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है या उसका कितना साइज है उसे हम डायमेंशन कहते हैं। इन सिंपलर टर्म्स इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ एनीथिंग। तो आसान अल्फाज में डायमेंशन क्या होती है, ये पैमाइश होती है लंबाई की, ऊंचाई की या चौड़ाई की किसी भी चीज़ की। अगर किसी ऑब्जेक्ट में सिर्फ लंबाई हो तो उसे हम कहते हैं 1 डायमेंशनल, अगर उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो तो वो 2 डायमेंशनल है, और अगर उसमें तीनों चीज़ें आ जाए, लंबाई भी उसकी हो, चौड़ाई भी हो और हाइट भी हो, तो वो 3 डायमेंशनल शेप होगी। जिस तरह के लाइन यानी कि नंबर लाइन, उसकी एक डायमेंशन होती है लेंथ। अ प्लेन सच एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिस तरह के मैंने आपको XY सिस्टम के बारे में बताया, उसकी 2 डायमेंशन होती है लेंथ और विड्थ। जबकि एक सॉलिड यानी कि क्यूब, इसकी 3 डायमेंशन होती हैं लेंथ, विड्थ और हाइट। तो आपके सामने एक सॉलिड है, इसकी 3 डायमेंशन हैं लेंथ, ब्रेड्थ जिसको विड्थ भी कहते हैं, चौड़ाई, और हाइट यानी कि ऊंचाई। अब इसकी हर फेस जो है वो 2 डायमेंशनल है और इसकी सिर्फ लेंथ और विड्थ है, और ये जो एक स्ट्रेट लाइन है इसकी सिर्फ एक डायमेंशन है लेंथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।